आवाज आ रही मेरी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन भी नजर आ रही ना? Yes, sir. ओके। अब इसमें हम बी को समझते हैं ना, बी को। बी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना सभी ने, लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। बी, बी मतलब होने, होना। बी मीन्स होना। जैसे इस टेबल में दिख रहा होगा आप लोगों को। आ, जैसे सिंपल है, वर्ब की फॉर्म होती है ना, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटन, ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है ना? अच्छा, वैसे ही क्या होता है, बी भी होता है। बी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं ना, ये दो होते हैं। ये पहले वर्ब के, किसी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उसके बाद फिर आगे उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म निकलती है। तो सभी वर्ब के फर्स्ट बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है, लेकिन बी में थोड़ा सा अलग है। बी में बी का बेस फॉर्म बी होता है, उसका आगे जाके फिर उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। जैसे गो होता है, उसके बाद गो की बेस फॉर्म गो होती है, उसका फर्स्ट फॉर्म भी गो होता है। अच्छा, बी का बेस फॉर्म बी होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। जैसे कहना मतलब क्या है, बी मीन्स होना। अभी जैसे मैं अभी क्लास में हूँ, मेरा होना भी क्लास में है, ठीक है ना? वो बिजी है, वो बिजी है, मतलब कोई अभी प्रेजेंट में जो उसकी स्थिति है, कोई अवस्था है, तो उसको होने के बारे में। अभी मैं घर पे हूँ या मैं कोई छत पे है, उसको होने के बारे में बोला है ना, वो भी बी है। एक बी का अभी प्रेजेंट में जो उसकी अवस्था, उसके बारे में। अच्छा, वो घर पे है, ही इज एट होम, उसका होना भी घर पे है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म होगी ये, इज, एम, आर। हम घर पे हैं, वी आर एट होम। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, मतलब मैं कल कहाँ था, घर पर था। अपने होने के बारे में बोला, मैं तुम कल कहाँ थे, मैं घर पर था। ये बी की सेकंड फॉर्म है। और वैसे बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। इसको सीखेंगे बीच कहाँ कहाँ आता है, बीइंग, और इसकी आईएनजी फॉर्म से बीइंग होता है। जैसे बी होता है, अगर बी कहाँ पे होता है, जैसे वो कल मैं उसके घर में जाऊंगा, तो उस टाइम पे घर पर होगा ना। कल तुम उसको मिलने जाओगे, तो वो घर पर होगा, होने के बारे में। वी विल बी एट होम। तो मैं कह रहा है वो अभी घर में हो सकता है। कोई आदमी बोले रवि कहाँ है, अरे मुझे नहीं पता है, वो घर में हो सकता है ना। होने के बारे में बोला, ही मे बी एट होम राइट नाउ। वो अभी घर में हो सकता है, प्रेजेंट की बात है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई वो कल कॉलेज नहीं आया था, और वो कहाँ था कल, वो कल कॉलेज नहीं आया था, वो घर में रहा होगा। अब ये रहा होगा मतलब क्या है, कि मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ। जहाँ पर हम अंदाजा लगाते हैं ना, किसी काम के बारे में अंदाजा लगाते हैं, वो मेरा अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उस हमें अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, कोई गैस करना है किसी के बारे में, उसके लिए हमारे पास मे, माइट, मस्ट या वुड, ये सारी चीजें हैं। अब मैं कहूँगा वो अभी घर में हो सकता है, वो घर में है, तो मुझे पता है घर में ही इज एट होम। अब मैं कह रहा हूँ वो कहाँ है, सर वो घर में हो सकता है, वो क्लास में हो सकता है, वो लाइब्रेरी में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। मुझे कंफर्म नहीं, मेरा अंदाजा है। अंदाजे के लिए ही मे बी एट होम, ही माइट बी एट होम, है ना। ही मस्ट, वो पक्का घर में होगा, ही मस्ट बी एट होम। ये सब बी का यूज है, राइट। बी का मैंने ये यूज बता दिया। बी यहाँ पे सिर्फ बी आएगा। और भी बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब बी से निकलते हैं सारी चीजें। ईज, एम, आर, ये भी बी से निकल के आया है। वॉज, वर, ये भी बी से निकला है। बीन भी, ये भी बी का थर्ड फॉर्म है। जहां जहां हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जहां हम बी होने के बारे में बोलेंगे, तो वहां पे बीन लगा देंगे होने के थर्ड फॉर्म। वो मैंने आज एक वीडियो डाला था, उसमें से देख लेना, ठीक है ना, काफी डिटेल में। तो इस वीडियो को देखने में, वहां तुम जब उस वीडियो को देखो, समझने में आसानी होगी, मतलब होने के बारे में। ओके। अब पास्ट में होने के बारे में, ये वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, ये सब समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया तो ये बात बी, बी जो है ना, बी होने के बारे में बोलते हैं हम लोग, जो बीन करके पास्ट में कहीं पे होने के बारे में, ठीक है ना। एक तो वो यूज है, और भी कई यूज है। तो हम देखते हैं, बीन और बी, बी डबल बीन और बीइंग, बी ई आई एन जी, इसको सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बीइंग का पहला यूज होता है, ठीक है ना। बीइंग क्या होता है, जैसे हम बोले यार, एक टीचर होने के नाते आपको पूरा सिलेबस
आना चाहिए, आप पूरा सिलेबस ख़त्म करना चाहिए, आपको आसान तरीके से पढ़ाना चाहिए। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। एक एक पिता होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, भाई होने के नाते, पति होने के नाते, टीचर होने के नाते। तो इस तरह के जब हम चीज़ें बोलते हैं वहाँ पर हम बीइंग लगाते हैं, बस हो गया, इतना समझ लो। तो बीइंग ए टीचर, एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद करूंगा। बीइंग ए फ्रेंड, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी हमेशा मदद करता हूँ, आई ऑलवेज हेल्प हिम। टीचर होने के नाते मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बीइंग ए टीचर, आई टीच यू इंग्लिश। दोस्त होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, है ना, भाई होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पति होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। होने के नाते या होने के नाते, होने की वजह से ना, एक टीचर होने की वजह से या टीचर होने के नाते, मतलब सेंस समझना बस हो गया। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक प्रिंसिपल होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबको टाइम पे इंफॉर्मेशन दो, ठीक है ना। एक इंचार्ज होने के नाते तुम्हारी ड्यूटी है सबको हर इंफॉर्मेशन टाइम पर दो, बीइंग ए इंचार्ज। दोस्त होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, साथ देना मतलब सपोर्ट करना चाहिए या स्टैंड बाय, किसी के लिए साथ देना, स्टैंड बाय, है ना। स्टैंड बाय मतलब किसी के लिए यू शुड स्टैंड बाय हिम या यू शुड सपोर्ट हिम, ठीक है। भाई होने के नाते तुम्हें उनकी उनकी उसकी मदद करना चाहिए, बीइंग ए ब्रदर यू शुड हेल्प हिम। ओके, मैं हमेशा तुम्हारी मदद, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा मतलब साथ देना, स्टैंड बाय, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ दूंगा। ये स्टैंड बाय का मतलब है साथ देना किसके ना। या फिर आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, साथ देना। पिता होने के नाते यह तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बीइंग ए फादर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड गिव गुड एजुकेशन टू योर किड्स या चिल्ड्रंस। ओके, दोस्त होने के नाते मैंने उसकी मदद की, बता दिया। इंसान होने के नाते हमें लोगों की मदद करनी चाहिए या गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन वी शुड हेल्प द पोअर। ओके, दोस्त होने के नाते ये ठीक है, समझ में आ गया आपको, स्क्रीन में रहेगा तो ये दिखाई देगा, ठीक है ना। अच्छा, परिवार में बड़ा होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है सबको गाइड करे, सबको एडवाइस करे। बीइंग ए एल्डेस्ट इन द फैमिली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड ऑल फैमिली मेंबर्स। ओके, अब क्या है कि दिल्ली में होने की वजह से ना, मैं अब होना मतलब वहां दिल्ली में होगा ना कोई बंदा उस टाइम पे, वहां होने की वजह से नहीं अब होने के बारे में बीइंग से मतलब है कि भाई तुम उस टाइम में दिल्ली में होने की वजह से मैं नहीं आ पाया घर में, तुम्हारे शादी में नहीं आ पाया, दिल्ली में रहने की वजह से, होने की वजह से, होना मतलब बी। तो बीइंग इन दिल्ली आई कुड नॉट कम टू योर वेडिंग, मतलब तुम्हारे शादी में। अमीर होने की वजह से, गरीब होने की वजह से, या जैसे मतलब यार वो गरीब होने की वजह से फीस नहीं पे कर पाया, है ना। अमीर होने के नाते, गरीब होने के नाते, या, या गरीब होने की वजह से, उस वजह क्या थी, वो गरीब था ना वो, बीइंग ए पोअर, है ना। बीइंग ए रिच, कोई भी मोटा होने की वजह से वो तेज नहीं दौड़ पाया, है ना। तो ऐसे करके, इस होने की वजह से, ऐसा होने की वजह से ये चीजें नहीं हो पाया, अमीर होने की वजह से, गरीब होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, है ना। बीइंग अ पोअर ही कुडंट कंप्लीट हिज एजुकेशन, ये बीइंग का दूसरा यूज हो गया। बीइंग ह्यूमन बीइंग, अब आंखें आपके अपनी फीलिंग है ना, ऐसा होने के नाते वैसा होने के नाते आप फिर उसमें अपनी तरह से फीलिंग इसको समझना। गरीब होने के नाते, गरीब होने की वजह से, है ना, मतलब इसका सेंस एक ही निकला, गरीब होने की वजह से वो अपना वो नए कपड़े नहीं बनवा पाया, है ना। तो ये है। तो
गरीब होने की वजह से या अमीर होने की वजह से उसने अपनी पेमेंट टाइम पे दे दिया था क्योंकि वो अमीर था। ओके, तो ये हो गया बीइंग। बीमार, बीमारी होने के कारण ना, आदमी को कोई बीमारी है, कोई इसी के बीमार होने की वजह से है ना, बीमार होने की वजह से वो घर में, घर ही में रहा है ना, बीमार होने की वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाया, कहीं नहीं जा पाया। आदमी के होने के बारे में बोला है ना, बीइंग अ सिक, बीइंग सिक ही कुडंट गो टू कॉलेज, कल कॉलेज नहीं जा पाया। छात्र होने के नाते, छात्र होने के नाते, छात्र होने की वजह से, छात्र होने के कारण है ना, तो बीइंग ए स्टूडेंट, मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। आई हैव टू स्टडी एवरी डे, डेली, ठीक है ना, ऐसे समझना है इसको। ओके, ये तो बीइंग का एक एक तो ये यूज हो गया, ठीक है ना, ये मेरे को लगता है समझ में आ गया इसको बाकी कोई इसका कोई कारण जानने की जरूरत नहीं है भाई, एक बार पढ़ लो, सुन लो, बस अपने सेंटेंस बनाओ, काम खत्म। ओके, अब ये है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी जो मैं दूसरा एक बीइंग का यूज है, इसको समझते हैं। आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर। एनीबॉडी? आवाज आ यस रही है सर। ना? यस हाँ, सर। हाँ, बीच में किसी को डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें कुछ लोगों ने रिपीट कर रखी, मैंने कुछ लोगों को नई चीजें होंगी, कुछ को रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं। ये हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, उसको पीटा जा रहा है, मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, चाय बनाई जा रही है, जैसे खाना बन रहा है, खाना बनाया जा रहा है। आसान सा तरीका उसको समझने का ये है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं उसको पीटता हूँ, आई बीट्स हिम। वो कपड़े धोता है, वो रिया को कपड़े धो रहा है, रिया कपड़े धो रही है, मम्मी खाना बना रही है। अब जहाँ पे खाना बनाने वाला भी दिख रहा है और खाना भी, काम भी दिख रहा है, काम करने वाला भी दिख रहा है। अब मैंने कहा भाई खाना बन रहा है, अब कौन बना रहा है नहीं पता है, तो इसमें खाना बनाया जाता है, खाना बनता है, खाना बनाया जा रहा है। तो जिस हिसाब से सेंटेंस है वैसा आप उसको बदली कर लेना ना, नॉर्मली सेंटेंस के हिसाब से। अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। रवि इंग्लिश पढ़ाता है, रवि टीचेस इंग्लिश। हम खेलते हैं, वी प्लीज। अब क्या है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अब कौन पढ़ाता है पता नहीं। हम हमें रोज शाम को, हर संडे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हर सैटरडे संडे हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हमें इससे मतलब नहीं कौन पढ़ाता है, किसको कितने बजे पढ़ाता है, या कौन पढ़ाता है इससे मतलब नहीं, टाइम से मतलब है, क्योंकि उस टाइम पर हम प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, कितने बजे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इसका वैसे सेंटेंसेस का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब मैं पढ़ा रहा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो आई एम बीइंग आ जाए। अब मैं बोलता हूँ मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अब कौन पढ़ाता है पता नहीं, तो यहाँ पे क्या कि जिसके साथ जो आता है वो लगा देना बस। आई के साथ एम लगा देना, ही के साथ इज लगा देना, वी के साथ आर लगा देना, ये तो आता ही लगा है, क्या तो पता ही है। पर उसके बाद जिस काम की बात हो रही है उसके थर्ड फॉर्म लगा देना। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे रोज शाम को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आई एम टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट इंग्लिश एवरी डे इन द इवनिंग। मुझे रोज 100 रुपये दिए जाते हैं, आई के साथ एम, बात देने की हो रही, देने का थर्ड फॉर्म गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम गिवन 100 रुपीज एवरी डे। मेरे भाई को 200 रुपये दिए जाते हैं, माई ब्रदर गिवन 200 रुपीज। बस इतना आसान है। उसको पीटा जाता है, ही इज बिटन एवरी डे। अब ये तो नॉर्मल हो गया, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कंटिन्यूअस वाला, हम बीइंग करके सीख रहे हैं ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, ठीक है ना। ये जैसे आप बोलेगा मुझे भी पढ़ाया जा रहा है, उसको 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 पीटा जा रहा है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड, खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, खाना बन रहा है, बात एक ही है। खाना अपना आप तो बनेगा नहीं, कोई ना कोई बना ही रहा होगा। तो फूड इज बीइंग कुक्ड, ठीक है ना। चाय बननी है, टी इज बीइंग मेड या प्रिपेयर्ड,
कमरा साफ किया जा रहा है, रूम इज बीइंग क्लीन। ओके। कमरे को पेंट किया जा रहा है, कैसे बोलोगे? कपड़े धोए जा रहे हैं, कैसे बोलोगे? आवाज आ रही है? The clothes Clothes is is being being washed. being washed. Clothes are washed. being washed. हाँ, क्लोथ्स मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा ना, क्लोथ्स आर बीइंग आ जाएगा ना। कपड़े धोए जा रहे हैं और कमरा साफ किया जा रहा है। Room is being cleaned. यस, रूम इज बीइंग क्लीन्ड। असल में इतना ही ध्यान रखना है कि जहां पर कोई काम करने वाला मौजूद नहीं है, जिस जिस काम की बात होगी उसको उस काम की थर्ड फॉर्म आएगी आएगी, बस इतना याद रखना बस। ओके। रोटी बन रही है। रोटी को, ब्रेड को, Chapati is चपाती being को, कुछ prepared. भी कह दो। Chapati is being prepared. यस, रोटी बन रही है Roti is मतलब, being हाँ, रोटी मतलब prepared. एक, अगर रोटी बन रही है तो अब रोटी, हम रोटियों से मतलब है तो चपातीज या ब्रेड से, रोटीज आर बीइंग मेड। कौन बना रहा है, हम उससे को मतलब में बन रही है तो ठीक है, खाना बन रहा है, रोटी बन रही है। ओके। कमरा साफ किया जा रहा है। कमरा Room is being cleaned. ये, हम, रोटी बन रही है क्या? Mm. Our chapati is being prepared. यस, आर चपाती बीइंग प्रिपेयर्ड। ओके। तो ये है इसका आसान सा तरीका ना, बीइंग का तरीका। खाना तैयार किया जा रहा है या बनाया जा रहा है तो फूड इज बीइंग मेड। घर की पेंटिंग की जा रही है, द हाउस इज बीइंग पेंटेड। समस्या हल, समस्या का समाधान किया जाता है, प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड ना, इज बीइंग सॉल्व्ड। तो ये है, कार की मरम्मत की जा रही है, कार रिपेयरिंग की जा रही है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। ओके। ये तो हो गया बीइंग का दूसरा। ये ये चलो, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। ओके। हाँ, अब बीइंग मतलब कोई आदमी, जो चीज है नहीं वो हो रहा है ना, जैसे मैं बोला यार वो गुस्सा हो रहा है ना, वो अच्छा हो रहा है, मतलब उसकी अवस्था में चेंज हो रहा है, और अभी ठीक ठाक था। इसको हम गेटिंग से भी बनाते, लेकिन हम बीइंग का हम देख रहे, तो हम बीइंग में हम बनाने की कोशिश करें। जैसे कोई आदमी अच्छा है नहीं, वो अब अच्छा बन रहा है ना, ही इज बीइंग गुड। वो गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा न, वो रूड, जैसे बोला रूड, क्यों तुम रूड क्यों बन रहे हो भाई, तुम एज रूड बिहेव क्यों, तुम जिद्दी बन रहे हो। तो इस तरह से इसमें भी हम बीइंग का यूज करेंगे ना। तो वो अच्छा बन रहा है, वो बुरा बन रहा है, वो रूड बन रहा है, वो जिद्दी बन रहा है, तो ही इज बीइंग स्टबन। यहाँ पे गेटिंग का भी यूज करते हैं हम, और बीइंग का भी, कोई आदमी ऐसा है नहीं, मतलब वो बन रहा है, तो यहाँ पे हम बीइंग का भी यूज हम करते हैं। ये बीइंग का हमारा यहाँ पे भी यूज हो रहा है। जैसे जैसे कोई आदमी की अवस्था में चेंज हो रहा है, जैसे कोई मोटा हो रहा है, ही इज बीइंग फैट। होना भी ना, होने के बारे में, किसी बिहेवियर में चेंज हो रहा, तो वहां पे बीइंग करके हम उसका इस्तेमाल हम कर देंगे। ओके। जो बीइंग, जैसे वो गुस्सा हो रहा है, जैसे गुस्सा हो रहा है, ही इज बीइंग एंग्री। अब बीइंग में हम इसलिए एंग्री का एंग्रिंग तो नहीं बोल सकते, प्ले का ही इज प्लेइंग कर देते हैं, तो हम गुस्से को एंग्री का एंग्री नहीं करते, गुस्सा हो रहा है उसके लिए हम बीइंग लगाएंगे। ओके। इसमें गेटिंग का भी होता है, ही इज गेटिंग एंग्री, तो ज्यादातर गेटिंग का भी यूज होता है। हम बीइंग का भी कभी कभी हम यूज करते हैं, तो बीइंग का आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। ही इज बीइंग रूड टू हर फ्रेंड्स, हमने अपने दोस्त के साथ उसे बुरा व्यवहार हो रहा है, मतलब कर रहा है अभी। ओके। वो खुद के लिए, कोई आदमी खुद के लिए सख्त हो रहा है, बोलते हैं ना, अपने अपने खुद के प्रति हार्ड। ओके। यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, मतलब
कोई आदमी खूब मेहनत कर रहा है ना, तो इसलिए वो हार्ड हो रहा है, लिख रहा है। ओके, ही इज बीइंग एंग्री, ही इज बीइंग एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री। ठीक है। तुम इतने सेल्फिश क्यों बन रहे हो, क्यों हो रहे हो ना, तो ऐसे व्हाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश। अच्छा, बीइंग के बाद जैसे ये हो गया ना, डांटे जाने के बाद, जैसे बीइंग स्कोल्डेड, जैसे किसी को डांट डांट दिया गया, किसी की इंसल्ट की गई है ना, किसी को डांटा गया, किसी को अ, किसी तरह से उसकी इंसल्ट की गई है, तो अब किसी को ब्लेम कर दिया गया है ना, बीइंग ब्लेम्ड, तो उन्होंने अपनी सफाई दी है ना, मतलब डांटे जाने के बाद, मतलब किसी आदमी को डांटा गया, उसके बाद वो अपने घर चला गया, बीइंग स्कोल्डेड। उसके बाद बीइंग के बाद स्कोल्डेड आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने, बीइंग स्कोल्डेड मतलब बीइंग इंसल्टेड। तो बेइज्जत होने के बाद किसी आदमी को डांटा गया, उसको डांटे जाने के बाद, उसको किसी आदमी को डांटा गया, तो वो घर चला गया, बीइंग स्कोल्डेड, ही वेंट टू होम, बीइंग इंसल्टेड। कोई आदमी बेइज्जत होना पसंद नहीं करता, कोई आदमी इंसल्ट होना पसंद नहीं करता। नो वन लाइक्स बीइंग इंसल्टेड, मतलब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी, ये मतलब है। जैसे मतलब भाई बेइज्जती होने किसी को पसंद नहीं आता ना, बेइज्जत होना कोई पसंद नहीं करता है। हर कोई चाहते कि उसको उसकी तारीफ हो, वो चाहते कि मतलब ये बीइंग एडमायर्ड ना, प्रेज्ड, बीइंग प्रेज्ड, तारीफ किए जाने पर वो गर्व से मुस्कुराई है ना, किसी ने भी किया होगा मतलब उसकी तारीफ हुई है, तो बीइंग प्रेज्ड। अब उसको उस डांटे जाने के बाद वो वहां से चला गया, डांट खाई उसने, किसी ने डांटा होगा, बीइंग स्कोल्डेड। डांटे जाने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया, बीइंग स्कोल्डेड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो ऐसे करके, अच्छा, धोखा दिए जाने पर उसको लोगों ने, धोखा दिए जाने पर उसने लोगों पर विश्वास खो दिया, बीइंग चीटेड मतलब उसने धोखा खाया, तो उसका लोगों से उसका विश्वास हट गया, ही लॉस्ट ट्रस्ट इन पीपल। प्रशंसा किए जाने पर उससे गौरव महसूस किया, अपमानित होना कोई पसंद नहीं करता। अपमान होना मतलब किसी को, कोई आदमी ये चीज किसी को पसंद नहीं कि उसका अपमान हो ना, ऐसे करके। बीइंग इंसल्टेड, नो वंस लाइक बीइंग इंसल्टेड, इंसल्ट होना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना। ओके, मुझे पढ़ाया जाना पसंद है, पढ़ाया जाना, कोई मुझे पढ़ाए तो मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक ना। कोई बोलता है कि मुझे पढ़ाया जाना, एक तो होता है कि मैं, मुझे पढ़ाना पसंद है, आई आई लाइक टीचिंग ना। जैसे मुझे पढ़ाया जाना पसंद है, मैं पसंद करता हूँ कि अगर मुझे कोई पढ़ाए, मैं मैं पसंद नहीं करता कोई मुझे डांटे, बीइंग स्कोल्डेड, मैं पसंद नहीं करता कोई मेरा अपमान करे, आई डोंट लाइक बीइंग इंसल्टेड। इंसल्टेड, इंसल्ट होने के बाद बीइंग इंसल्टेड है ना, उसको वो गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री आफ्टर बीइंग इंसल्टेड, मतलब ये बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, ये जिस इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि बीइंग का कहाँ कहाँ यूज आता है, ठीक है ना। बेइज्जत होना कोई आदमी पसंद नहीं करता, किसी को पसंद नहीं है बेइज्जत होना, ठीक है ना। यह है बीइंग इंसल्टेड, नो वन लाइक। ओके, तो यह, मुझे पढ़ाना पसंद है, मतलब कोई मुझे पढ़ाए तो मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक बीइंग टॉट, ठीक है ना। ओके, अब अब मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, मैं काम में करता हूँ, मतलब बीइंग टॉट मतलब कोई मुझे पढ़ा रहा है, कोई मुझे पढ़ाता है तो मैं पसंद करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे इसको समझना है। ओके, तो ये बीइंग का मेन मेन रोल है। ओके, उसे इग्नोर किया जा रहा है, ही इज बीइंग इग्नोर्ड, है ना। मुझे इग्नोर किया जा रहा है, आई एम बीइंग इग्नोर, मुझे इग्नोर किया जा रहा था, मैं वहां से आ गया। आप कहीं गए थे, बोले यार तुम वहां से क्यों क्यों आ गए वहां से,
भाई मुझे इग्नोर किया जा रहा था इसलिए मैं आ गया, आई वॉज बीइंग इग्नोर्ड दैट्स व्हाई आई केम फ्रॉम देयर। ओके, इग्नोर किया जाना किसको पसंद है, नो वन लाइक बीइंग इग्नोर्ड। तो ये है बीइंग का, मैं बीइंग का यूज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर, इसके प्रैक्टिस होगी।